सुनो, कभी कभी ना एक अजीब सा ख्याल आता है कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है। सबके इतने सारे दोस्त हैं, इतने ग्रुप्स हैं, इतने प्लान्स हैं, इतनी गैदरिंग्स में जाते हैं वो, और मैं अक्सर अकेली रह जाती हूँ। और फिर दिमाग हमारा फ़ौरन फैसला सुना देता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग हूँ। ये बात मानने में बहुत वक्त लगता है, मगर सच ये है कि बोरिंग लोग नहीं होते। बस कुछ लोग शोर वाले नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतना नॉइस पसंद नहीं होता। सबको लाउड होना नहीं आता, सबको जोक्स मारना नहीं आता, सबको बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में बैठ के सब लोगों के साथ कनेक्ट करना नहीं आता। और बिलीव मी, इसमें कुछ गलत नहीं है। कुछ लोग ऑब्जर्वर्स होते हैं, कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट करने वाले होते हैं। और मुझे यकीन है, मैं जानती हूँ कि जिन लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है वो ऑब्जर्वर्स हैं, वो इसी तरह के लोग हैं। पता है मसला कहाँ से स्टार्ट होता है? जब हम खुद को गलत जगह पर नापने लग जाते हैं, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे हमारी जगह नहीं बनती, जहाँ पर हम फिट नहीं हो पाते। इसकी मिसाल ऐसे है, मछली कहाँ रहती है? पानी में। अगर एक मछली अपने आप को जज करे कि वो एक दरख्त पे क्यों नहीं चढ़ पा रही, तो उसकी क्या लॉजिक बनेगी? हम भी ऐसे ही होते हैं। हम अक्सर ऐसी जगहों पर फिट होने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए बनी नहीं होती, जो हमारे लिए हमारे अंदर सेट नहीं बैठ रही होती, और इसी तरीके से हम हर्ट हो जाते हैं। मैं अगर आपको सच बताऊँ ना, तो बड़े ग्रुप्स अक्सर सिर्फ नॉइस होते हैं। सारे ग्रुप्स नहीं, कुछ ग्रुप्स बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स होती हैं। और जो लोग क्वाइट होते हैं ना, वो बोरिंग नहीं होते। किसने कहा वो बोरिंग होते हैं? वो बस सेलेक्टिव होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में हर किसी को एंट्रेंस, हर किसी को ऐसे खुलेआम नहीं ला सकते। और फिर एक और चीज़ होती है, हम बात करना शुरू करते हैं दिल लगाकर किसी टॉपिक पर, किसी इमोशन पर, किसी एहसास पर, और जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो सुनता नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं होता। या तो वो अपने फ़ोन में बिज़ी होगा, या अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा होता है कि हम चुप हों तो वो बोले। और कभी कभी तो वो भी इंतज़ार नहीं किया जाता। हम अपना मसला सुना रहे होते हैं और अगला बीच में अपना मसला खोल कर बैठ जाता है। ऐसी सिचुएशंस अंदर से इंसान को एक दफ़ा कहती हैं कि ये क्या है, मैं अपना मसला कर रही हूँ और तुम अपना। तो शुरू में हम दोबारा कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं और डिटेल में जाते हैं कि शायद उसको समझ ना आया हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम खामोश हो जाते हैं। और बाहर से लोग कहते हैं ये तो बड़ा क्वाइट है, ये तो बात ही नहीं करता, या ये तो बात ही नहीं करती। लेकिन किसी को ये नहीं दिखता कि ये क्वाइट किस लिए हुआ है, क्योंकि किसी ने इसको सुना ही नहीं। क्योंकि जब वो बोलता था तो कोई सुनता ही नहीं था। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो सुनना नहीं जानते ना, वो तुम्हारी बात की वैल्यू डिसाइड नहीं करते, वो तुम्हारी बात की कदर नहीं करते। हम अक्सर अपनी खामोशी को अपनी कमज़ोरी समझ लेते हैं, हालांकि वो हमारी थकन होती है। हम थक चुके होते हैं ऐसे लोगों से बात करके जिनको हमें हमारी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ऐसे सर से गुजार देंगे और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और फिर हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बस खुद ही बोलते रहते हैं। आप अपनी बात करोगे, वो अपनी बात छेड़ लेंगे। आप अपना मसला बताओगे, उनके 100 मसले निकल आएंगे। तो इंसान उकता जाता है। इसी तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता लिसनर बन जाते हैं और वो स्पीकर। यहाँ हम एक गलती करते हैं। हम ऐसी सिचुएशन में लोगों को कन्विंस करने लग जाते हैं। हम उनको प्रूव करने लग जाते हैं कि हमारी बात भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो बंदा तुम्हें सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसे कन्विंस करना तो खुद को थकाने वाली बात हुई ना। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। ओके ठीक है, इस तरह करके बात ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ बात आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की आ जाती है, और सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। असल मसला तब शुरू होता है जब हम अपनी सेल्फ वर्थ को लोगों के रिस्पॉन्स से जोड़ लेते हैं। क्या उसने हमें जवाब दिया, उसने हमसे किस तरीके से बात की, क्या वो हमारे से बात करेगा? ये आपकी सेल्फ वर्थ नहीं है। अगर सोशल मीडिया का देख लें तो क्या हमें रिप्लाई आया, किसी ने कितनी देर में रिप्लाई किया, कहीं से इनवाइट आया, किसी ने पूछा या नहीं पूछा, क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। इंसान को अपने आप में इतना मजबूत होना चाहिए, इतना काबिल होना चाहिए, इतना खुद एतमाद होना चाहिए कि उसको किसी और की ज़रूरत ही ना हो। अपने आप को ये आदत मत डालिए कि आप कहीं जाएंगे तो आपके साथ 2 दोस्त, 1 दोस्त होना ज़रूरी है। अकेले निकलें घर से बाहर, अकेले अपने फ़ैसले करें। अकेले, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अकेले करें अपनी चीज़ें। ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देंगी, ये चीज़ें आपको आप पहचानने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई दोस्त ही ना बनाएं और सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कदर करें। जब तक आप अपनी कदर नहीं करेंगे ना, कोई आपकी कदर नहीं करेगा। क्या तुम वहाँ भी रुक जाते हो जहाँ इग्नोर फील होता है, या तुम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बैक ले लेते हो? अकेला होना हमेशा बुरी बात नहीं होती।
कभी कभी ये फ़िल्टर होता है, ये हमें बताता है कि कौन जेन्युइन है और कौन बस वक्त गुजार रहा है। और जो लोग वक्त गुजारते हैं ना, उनके साथ रहने से अच्छा इंसान अकेला रह ले। और एक सच बात कहूँ तो जो लोग थोड़े क्वाइट होते हैं ना, वो फेक अटेंशन नहीं मांगते, इसलिए वो कम नज़र आते हैं। इसलिए अगर तुम खुद को बोरिंग समझने लगे हो ना, तो ज़रा रुको और सोचो ज़रा, क्या तुम वाकई बोरिंग हो या बस तुम रॉन्ग लोगों के साथ हो, तुम लोग ठीक लोगों के साथ नहीं हो। क्योंकि सही बंदे के साथ तुम्हें बोलने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि बात खुद बह जाती है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि हम किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिससे हम बात करते हैं और वक्त का पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ चला गया। अगर आज तुम अकेले हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, इसका मतलब ये है कि तुम अभी चीप कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और शायद तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि तुम चीप और फेक कनेक्शंस और फेक अटेंशन के बजाय वो दोस्तियाँ या वो कनेक्शन चाहते हो जो डीप हों, जो वर्थी हों। इस तरह टाइम ज़ाया करने का तो हमें कोई शौक़ नहीं है ना। अब मेरी एक टिप अपने साथ रखो कि जब तक तुम खुद से चलना, खुद से अकेले एक्सप्लोर करना नहीं सीखोगे ना, तब तक तुम्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुम इतनी एम्पावर फील नहीं करोगे। मेरे कहने पर ये करके देखो, अपना कोई भी फेवरेट रेस्टोरेंट या अपनी कोई भी फेवरेट प्लेस या कुछ भी ऐसा चुनो जहाँ तुम अपनी दोस्त के साथ जाते हो, ठीक है? और फिर वहाँ पर जाकर अकेले देखना, किसी कैफ़े में वहाँ खुद ऑर्डर करना, खुद अपनी पेमेंट करना, खुद खाना और इन्जॉय करना। आई एम टेलिंग यू कि आपको इतना अच्छा लगेगा ना, इतना बहुत अच्छा लगता है ये करके। तो ये करके देखना और फिर आपको पता चलेगा। ये करने से क्या होता है, ये आपको बताता है कि इंडिपेंडेंस कैसी होती है। ये मदद करता है कि आप ग्रो करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। आपको इतना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलता है, आप अपने बारे में इतना कुछ सीखते हो और आप अपनी कंफर्ट ज़ोन से निकलते हो। फ़िलहाल आप अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकल रहे, आप अपने दोस्त को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते या आप अपने दोस्त के बगैर बाहर नहीं जाना चाहते। अगर एक दिन आपका दोस्त नहीं आ रहा तो आप भी छुट्टी करके बैठ जाते हैं, और अगर एक दिन आपका दोस्त आ रहा है तो फिर आप चले जाते हैं। किसी दिन अपने दोस्त को छोड़कर अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल कर बाहर निकल के देखना, बगैर इसके कि कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो। ये अकेलापन नहीं होता, ये एम्पावरिंग होती है। ये इस चीज़ की निशानी होती है कि तुम में कॉन्फिडेंस है, तुम बाहर जाके बात कर सकते हो, तुम बाहर जाके कोई भी काम कर सकते हो। सो टेक दैट स्टेप। अकेले होना कोई बुरी बात नहीं होती, अकेले होना बहुत सुकून वाली बात होती है। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है तो तुम किसी ही पता नहीं कोई तुम अच्छे ही नहीं हो, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे दोस्त नहीं है, इट्स ओके, जस्ट एन्जॉय योर कंपनी। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में गई थी तो मुझे बहुत शौक था यूनिवर्सिटी जाने का। वहाँ जाकर पता चला कि मेरे सेक्शन में तो इतनी लड़कियाँ हैं ही नहीं, टोटल एक लड़की थी और एक मैं थी, हम दो। उसके बाद जब ये ख़त्म हो गया, मतलब कुछ दिन गुजरे, तो फिर एक और लड़की आ गई, तो हम टोटल तीन लड़कियाँ होगी। जब मेरे 4 सेमेस्टर गुजर गए ना, कट टू 4 सेमेस्टर जब गुजर गए, तो उनमें से एक की शादी हो गई और एक वैसे ही छोड़कर चली गई। नाउ आई वाज अलोन इन द क्लास, और उसमें मेरे ख्याल उसमें सभी बॉयज़ थे। और मेरे ख्याल में 56 की स्ट्रेंथ थी, और अगर दो लड़कियां चली जाती हैं तो अब हम 54 थे, जिसमें 53 बॉयज़ थे। सो मेरे लिए उस क्लास में रहना मुश्किल था, और अगर मैं 4 सेमेस्टर बाद किसी दूसरी क्लास में जा रही हूँ तो ज़ाहिर है वहाँ पे जाके भी मैं वो बंदा हूँ जिससे इतनी जल्दी दोस्तियाँ नहीं होती। मैं कभी भी झट से दोस्ती नहीं बना लेती, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, महीने लग जाते हैं किसी बंदे से दोस्ती करने में। तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम थी कि अब मैं मतलब नया सेक्शन में जाऊंगी, मेरा वहाँ कोई दोस्त नहीं होगा, तो हाउ आई विल मैनेज। बट विद टाइम जब मैंने अकेले चलना सीखा, अकेले अपने काम करने सीखे, तो मुझे मतलब मैं मोहब्बत करने लगी अपने अकेले टाइम से। इतना सुकून, इतना पीसफुल सब कुछ होता था। मैं जब कॉरिडोर्स में चलती थी तो मुझे मेन कैरेक्टर एनर्जी फील होती थी कि ओ नो, आई एम द मेन कैरेक्टर। मेरे कानों में एयरबड्स होते थे, हाथ में स्लश होता था, मैं मज़े से जा रही हूँ और मैं मज़े से आ रही हूँ। और उसके बाद विद टाइम मेरी क्लास वालों से मेरी थोड़ी सी बॉन्डिंग बन गई, तो वो मेरे साथ आते थे जाते थे कभी कभार। तो आई वॉज फीलिंग ओ नो, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन, लाइक आई एम, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो मतलब इंसान अपने आप से इतना प्यार करने लग जाता है ना, कि फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको दूसरे बंदे की ज़रूरत ही नहीं होती, आप चाह रहे होते हो कि आप अकेले ही टाइम गुजारो। इसी तरह मैं एक दफ़ा एक कैफ़े में गई थी, क्योंकि मेरी एक दोस्त बिज़ी थी, वो नहीं आ पाई। सो मेरा प्लान था कि मैं उस कैफ़े में जाऊँगी। नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि मेरी वो दोस्त बिज़ी है, तो मैंने वो अपना प्लान छोड़ा नहीं। मैंने हिम्मत की और मैं यूनिवर्सिटी से उस कैफ़े में गई और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया और मैंने वहाँ पर बैठ के खाया, एंड देन मैंने बिलिंग की, एंड आई वॉज फीलिंग सो गुड, लाइक इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप भी करें। ये बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं। और तो चले, आप बड़े बड़े स्टेप्स ना लें, हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, ठीक है? अगर आपकी कोई कदर नहीं करता ना,
तो उसको छोड़ दें। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप अपने दोस्त ना बनाएं। दोस्त होना बहुत अच्छी बात है, बल्कि दोस्तियों से तो अच्छी कोई चीज़ ही नहीं होती अगर वो वैल्यूएबल और अच्छी हों। लेकिन अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपकी बेइज्जती करते हैं, जो आपकी कदर नहीं करते, जो आपकी बातों को अहमियत नहीं देते, जो आपको वो अटेंशन नहीं देते जो देनी चाहिए, जो दोस्ती की उस तरीके से परवाह नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए, तो आप छोड़ दें उनको। इस रिलेशनशिप में, इस फ्रेंडशिप में रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि आप हर्ट होंगे, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे और आप इसी तरीके से कॉन्फिडेंस को लूज़ करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। सो आई एम टेलिंग यू, जस्ट स्टेप बैक फ्रॉम फ्रेंडशिप जो इस तरह की हो। और बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, और मैं चाहूँगी कि आप लोगों की अच्छे अच्छे कनेक्शंस बने, अच्छे अच्छे वैल्यूएबल बने, आप लोग अपनी सेल्फ वर्थ पहचानें। इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती कि इंसान को अपने आप से मोहब्बत हो जाए, क्योंकि अगर इंसान अपनी ही केयर करेगा, अपने से मोहब्बत करेगा, तो ही वो दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, बाय।